बाबा अर्जुन की अगली कविता है शासन की बंदूक। अब ये कविता लिखी गई थी आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद जब हमारा नई सरकार बनी थी, हमें आज नई नई आज़ादी मिली थी, तो जब शासन ने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, सरकार ने लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, गलत काम करना शुरू कर दिए सरकार के लोगों ने, तब बाबा नागा अर्जुन ने परेशान होकर के ये कविता लिखी। उसमें दिखाने की कोशिश की कि सरकार कितना गलत कर रही है। ठीक है, नेहरू जी के खिलाफ तक बोला उन्होंने। ठीक है, तो अब ये कविता है शासन की बंदूक, और ये कहाँ संकलित है? ये संकलित है तुमने कहा था 1980, जिसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये तुमने कहा था में संकलित है शासन की बंदूक, बाबा नागार्जुन की कविता है, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार का असली चेहरा दिखाने के लिए लिखी गई। ठीक है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। मतलब खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, मतलब लोगों का खून पी करके, लोगों को परेशान कर कर ये शासन की बंदूक एकदम विकराल रूप लेके, बड़ा विकराल, बड़ा भयानक रूप लेकर के आकाश में हमारे ऊपर खड़ी हो गई है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई इस शासन की बंदूक। कह रहा उस हिटलरी गुमान पर तो पहले ये क्या था? हमारी सरकार बनेगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, तो वो सारे सपने चूर चूर हो गए। अब शासन ने क्या किया? जो अंग्रेज कर रहे थे वही हमारा शासन कर रहा है, वही हमारी सरकार भी कर रही है। ठीक है, तो हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं तो, मतलब पहले जो गुमान हुआ करता था, अब ये सीधे सीधी लाइन जो नेहरू जी के ऊपर लिखी गई है कि वो अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, अपने हिटलर की तरह वो शासन के सामने खड़े हो गए, मतलब शासन की तरह हमारे पर खड़े हो गए हैं। ठीक है, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुंह, धन्य वह शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बधिरता मतलब होता है बहरापन, बधिर का मतलब बहरा होता है। ठीक है, सरकार बहरी हो चुकी है, उनकी जो बहरापन है वो 10 गुना बढ़ गया है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, जनता की पुकार चीख पुकार कुछ सुनाई नहीं देती, जनता के दुख दर्द से उनको कुछ लेना देना नहीं है। अब ये विनोबा भावे, उसी सरकार में एक लीडर हुआ करते थे विनोबा भावे, वो गूंगे हो गए हैं, कुछ बोलते नहीं है। लोगों की बुरी हालत के जिम्मेदार हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, और कानों से बहरे हो गए, मुंह से गूंगे हो गए हैं। ठीक है, तो ये विनोबा भावे इनका पूरा नाम था। धन्य वह शासन की बंदूक। ऐसी शासन की बंदूक बहुत धन्य है, जिसको लोगों की परेशानी दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य स्वयं, अब गांधी जी ने जब आजादी दिलाई थी, आंदोलन चलाया था, तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे और किसी के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, किसी मारेंगे पीटेंगे नहीं। तो वो सत्य जो था, गांधी जी का सत्य, वो घायल हो चुका है। सत्य की कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, और अहिंसा तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, अहिंसा को तो लोग भूल चुके हैं, वो लोगों पर अत्याचार करने से चूक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइन लिखी, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, दोनों चीजें खत्म हो चुकी है, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। ये शासन की बंदूक गरीबों पर कहीं पर भी वार कर रही है, गरीबों की बात सुन नहीं रही है, जनता की बात सुन नहीं रही है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। अब कह रहा जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, कोकिला होती है कोयल, जली ठूंठ पर मतलब जब एक पेड़ जल गया तो जब एक टहनी बच गई, उस पर बैठ करके एक कोयल मीठा गाना गा के चली गई, उसका शासन की बंदूक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा है कवि से, कवि ने सीधा शासन की असलियत उससे दिखा दी, उस जले हुए खंडर के ऊपर बैठ करके उसने सारी सच्चाई शासन की लिखा दी, लेकिन शासन की बंदूक उसका बाल भी बाका नहीं कर सकी। ठीक है, इसने कवि के बारे में इसमें बोला। ठीक है, तो ये थी कविता शासन की